अस्सलाम। इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं एमटीएस के थ्रू, नेट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत तकरीबन हर बार ही रिवाइज होते हैं, ठीक है। मैं भी इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू की चेंजिंग आ जाती हैं, लेकिन उनको जो सिंप्लीफाई करने का मेथड तकरीबन सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं वो आजकल क्या जितने भी यानी कि स्टूडेंट होते हैं सबके लिए यही मुश्किल होता है, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको सोल्व कैसे करें और कैसे ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसकी स्टेटमेंट जब हमें समझ आ जाती है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल आता है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा है वो छोटे इनके 3-4 क्लास से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना या पढ़ाना, लेकिन जब वो स्टेटमेंटल फॉर्म में आ जाता है तो हमारे लिए वो इशू होते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास नेट में, इनके मोस्ट पीरियड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो वो कहता है कि 5 ईयर अगो रेशियो ऑफ एज टू बी एजेस वाज 4:1. After 5 years, ratio become 10:3. Sum of their present ages is, मतलब वो कहता है कि 5 साल पहले जो उनकी रेशियो थी 4:1 थी और 5 साल के बाद उनकी रेशियो 10/3 है। तो मतलब यानी कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस कितनी बनेंगी, 2 इक्वेशनें बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल भी क्या होंगे, ए है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल होगा और बी हमारे पास सेकंड वेरिएबल है। मतलब यानी कि अगर हम एक्स वाई को ही यूज़ करेंगे तो एक हमारे पास एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, वाई होगा। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, अब इस क्वेश्चन को हमने तेज़ी के साथ सॉल्व करना है तो हम ये किसी भी वेरिएबल के साथ इसको अटैच नहीं करते, हम जस्ट ये कह लेते हैं कि जो हमारे पास एजेस हैं ए और बी, वो हमारे पास ए और बी ही है। अब वो जो 5 साल पहले थी, एक की ए है और दूसरे की बी है, जो 5 साल पहले जो 5 ईयर अगो, अगो का मतलब क्या होता है कि अब अगर उनकी ए अभी के लिए ए है तो वो 5 साल पहले है, तो 5 साल उसमें से हम क्या कर देंगे, जो अभी की एज है उसमें से 5 साल को हम माइनस कर देंगे। और इसी तरीके से जो हमारे पास बी की एज है उसमें से भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और हमारे पास रेशियो क्या होगी, 4:1 हो जाएगी, यानी कि 4/1 भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, a माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस 5। अब यहाँ पे a डायरेक्टली यानी कि आप इसको करो जल्दी जल्दी सॉल्व, 4b माइनस 4×5 = 20 और ये -5 है उसका क्या हो जाएगा +5। तो a की हमारे पास रेशियो a इक्वल टू आ जाएगा 4b माइनस 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करके एक हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, a की निकालो या b की, आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, सेकंड उसमें वो कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब पहले जो उसकी क्या है ए है, अब 5 साल के बाद मतलब इनके अगर वो 30 का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 35 का, तो ये a+5 डिवाइड बाय b+5 इज इक्वल टू, रेशियो अब उनके दिमाग में हो जाएगी 10/3 की। अब इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू a+5 इज इक्वल टू 10 इंटू b+5। अब यहाँ पे 3a+15 इज इक्वल टू 10b+50। अब जो हमारे पास a है, a किसके इक्वल है 4b माइनस 15 के, तो अब यहाँ पे इस a को रिप्लेस कर देंगे हम 4b माइनस 15 के साथ
और प्लस 15 इज इक्वल टू 10b प्लस 50। अब यहाँ पे ये 12b माइनस 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 10b और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 50 के इक्वल हो जाएगा ये। अब ये b वालों को एक साइड पे कर लो, 12b माइनस 10b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 30 होगा तो ये माइनस 30 जब उस तरफ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा प्लस 30। तो 2b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 80 के। तो b हमारे पास कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2। अब जब ये 80 डिवाइड बाई 2 होगा तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब जब b की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई है तो अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारे पास किसके इक्वल था, a इज इक्वल था हमारे पास 4b माइनस 15। तो यहाँ पे 40 माइनस 15 तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 4 ज़ार हमारे पास होता है 16, 160 माइनस 15 तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 145। अब हमने क्या करना है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि जो दोनों की उम्रें हैं उन दोनों को हमने प्लस कर देना है। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी तो a हमारे पास क्या है 145 और b हमारे पास किसके इक्वल है 40 के। तो टोटल जो हमारे पास एंड रिजल्ट होगा वो 185 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व करना है।